तो डियर फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ अपने आसाम ट्रिप के लिए। और आसाम ट्रिप पे जाने से पहले मेरे पास क्या क्या चीज़ें रहती है, कौन कौन से गैजेट्स रहते हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल एक ट्रैकिंग बैग है और एक सूटकेस है मेरे पास, और मेरे गैजेट्स में जो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैं हूँ अपने आसाम ट्रिप के लिए रेडी, और मेरे पास है मेरे बहुत सारे गैजेट्स में जो आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये मेरा कैमरा निकॉन Z50, इसके साथ इसमें 1650 लेंस है, और साथ में एक बड़ा लेंस है मेरे पास 50-250। इसे चार्ज करने, बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर है। साथ में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैपटॉप। उसके बाद ये है गिम्बल कैमरा के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये माइक, ये लेवलियर माइक जिससे मैं वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। साथ में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये 4 TB का हार्ड डिस्क, क्योंकि आप जब सफर पे निकलते हो तो आपको मालूम नहीं होता कि आप कितने TB का वीडियो बनाओगे, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क में इसमें इसलिए कर चलता हूँ। तो ये है मेरे पास हार्ड डिस्क और मेरा लैपटॉप। तो ये सारे गैजेट्स हैं मेरे पास जो मैं सफर में हमेशा अपने साथ रखता हूँ। तो अब यहाँ से मेरा जर्नी शुरू होने वाला है, तो चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। रांची से निकलकर हम लोग फर्स्ट डे सिलीगुड़ी में होल्ड किए हैं, और अब रात के 10 बजे लगभग यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं गुवाहाटी के लिए। तो ये गुवाहाटी की दूरी यहाँ से जो है वो लगभग 450 किलोमीटर है, और हमें लगने वाले हैं 10 घंटे। तो अप्रॉक्स हमारा जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से हम लोग सुबह के 6 बजे गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं। अभी हम जिस एरिया में हैं वो उसे कहते हैं सिलीगुड़ी, चिकन नेक डोर। तो ये जो प्लेस है ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये यहाँ पे भारत के का जो डिस्टेंस है, बॉर्डर है 2 कंट्री के बीच, वो लगभग 24 किलोमीटर की है। तो ये जगह बहुत ही सेंसिटिव इसलिए भी हो जाता है कि इस जगह का बॉर्डर जो है वो 3 कंट्री से मिलता है, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल। तो आप समझ सकते हैं कि भारत देश का ये एक लौता ऐसा जगह है जिसका जो बॉर्डर है वो 3 कंट्री से शेयर करता है। उसके बाद ये जगह का इंपॉर्टेंस और भी इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ से चीन की दूरी बहुत कम है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं अभी गुवाहाटी रोड में हूँ। अभी लगभग मुझे गुवाहाटी के लिए 273 किलोमीटर्स और जाना है, और ये सुबह का जो सूरज निकल चुका बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। गुवाहाटी पहुंचने में हमें और 4.5 से 5 घंटे लगने वाले हैं। देखिए ये काफी सेंसिटिव जगह है, हर जगह बैरिकेडिंग किया हुआ है। हो सकता है अब थोड़ी देर में हम लोग वेस्ट बंगाल क्रॉस करके आसाम के अंदर एंटर करेंगे। फिलहाल अभी मैं आसाम के एक छोटे से गांव में हूँ
जिसे सरपांग गुड़ी कहते हैं, और यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। अभी मेरी सिस्टर चाय पीने के लिए एक ब्रेक लिए, अब मेरे बाद वो ड्राइविंग करेगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा ये गांव है, कितना खूबसूरत है, ग्रीन है। वैसे तो आसाम बहुत ही ग्रीन स्टेट है, और यहाँ पे जो गांव में छोटे छोटे घर हैं कुछ अलग ही तरीके से बनाए हुए हैं। गुवाहाटी पहुंचने में अभी और 5 घंटे लगने वाले हैं। जीपीएस में अभी जाम कहीं नहीं दिखा रहा है, लेकिन कल रात से जो हम चलने के बाद हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें 2-3 बार जाम हमें मिला है, और अच्छा खासा लंबा जाम था। तो आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि अगर डिस्टेंस 450 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है तो आप एग्जैक्ट इस टाइम पे पहुंच ही जाओगे। वो डिपेंड करता है सर्कमटेंसेस पे कि किस तरह के रोड हैं और उस समय किस तरह का ट्रैफिक है। तो फिलहाल उम्मीद है 5 घंटों में हम लोग गुवाहाटी पहुंच जाएंगे, और उसके बाद गुवाहाटी पहुंचने के बाद हम सोच रहे हैं सबसे पहले माँ कामाख्या मंदिर जाएंगे, उसके बाद पूरे गुवाहाटी को एक्सप्लोर करना है। मेरा ये सोचना है कि इंडिया के लगभग 28 स्टेट्स जो है उसको कवर करूँ यूट्यूब जर्नी में। पहले अपना देश फिर विदेश, यानी कि पहले हम अगर अपना पूरा इंडिया घूम ले बाई रोड, तो फिर प्लान करेंगे विदेश घूमने का और वहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले अपने देश में घूमने का बहुत सारा जगह है, और जिसको घूम कर देख कर एक्सपीरियंस लेंगे। आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो एक छोटा सा लाल बटन है, तो जो मेरे व्यूअर हैं वो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर दें। देखने वाले काफ़ी लोग हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मेरी विनती है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखते रहें। तो फाइनली अब हम लोग गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। टाइम हो चुका है 10 बज रहा है, और ये गुवाहाटी आउटर गुवाहाटी का कुछ नज़ारा है। अभी हम लोग ये जो नदी देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी। बस इसको क्रॉस करने के बाद में कामाख्या मंदिर आता है। तो ये देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी विशाल नदी है। चाइना में तिब्बत एरिया से इसका शुरुआत होता है इस नदी का, और चाइना का होते हुए ये तिब्बत से फिर एंटर करता है। चाइना में इसे सांगपो कहते हैं और हिंदुस्तान में इसमें ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो हर साल बारिश के दिनों में काफ़ी बाढ़ भी आता है ब्रह्मपुत्र के कारण आसाम में, और ये आसाम का जीवन रेखा है। आजकल इस पे बड़े बड़े शिप चलने लगे हैं ब्रह्मपुत्र नदी में। तो फिलहाल रांची से चले हुए हमें ये तीसरा दिन है, और लगभग हम यहाँ से 1300 किलोमीटर्स का जर्नी जो है वो हम लोग कर चुके हैं। काफ़ी हेक्टिक रहा, रात और दिन दोनों जब हमें मौका मिला हम लोग ड्राइव कर रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर दोनों ड्राइव करते हैं। अगर आप रांची से अगर गुवाहाटी जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भागलपुर होते हुए, गिरिडीह, देवघर और भागलपुर होते हुए आए तो बेहतर होगा। गुवाहाटी में हमें ये रूम मिला है, काफ़ी शानदार रूम है। प्रशांति रिजॉर्ट एंड होटल से यहाँ पे आप जब कामाख्या मंदिर की ओर जाएंगे हिल्स में, तो रास्ते में ये होटल का रूम पड़ता है।